और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर के लिए 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यही वजह है कि आज गृह मंत्री अमित शाह अलग अलग जगहों पर रैलियां कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो कैसे उनके हक में काम करेगी। तैयारियां तमाम पूरी हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि आखिर जनता किसके दावों पर भरोसा करती है। इस रिपोर्ट को देखिए। जम्मू कश्मीर में अमित शाह की हुंकार, भूमि पर आतंकवाद को पसार, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जमकर बरसे, अनुच्छेद 370 लौटेगा या नहीं, अमित शाह ने बता दिया। किश्तवाड़ में अमित शाह ने चुनावी रैली की तो उनके निशाने पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रही। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ये लोग जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को वापस लाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा और अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में अब कभी नहीं लौटेगा। एनसी और कांग्रेस कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 को वापस लाएंगे। ना फारूक अब्दुल्ला की सरकार बन रही है, ना राहुल बाबा की सरकार बन रही है। मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। अमित शाह सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने किश्तवाड़ से आतंकियों को भी सीधी चेतावनी दी। अमित शाह ने कहा कि अगर जनता ने उनके हाथ मजबूत किए तो बीजेपी आतंकवाद को जमीन में इतने फीट नीचे अंदर दफन कर देगी कि आतंकवाद फिर कभी पनप नहीं पाएगा। इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर कर आपके बीच में वादा कर कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। दरअसल जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होनी है और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। एक तरफ जहां अमित शाह ने चुनावी रैली करके बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे, तो वहीं जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी का एजेंडा भी तय कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं त्योहारी सीजन में उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक खास बैठक जो है वो पुलिस के अधिकारियों के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की और साथ ही 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए। त्योहारों का मौसम है और ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था की। यूपी में जिसकी कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है। सीएम योगी ने त्योहारों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 12 वफात, अनंत चतुर्दशी, पितृपक्ष और विजयादशमी समेत सभी त्योहारों पर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। सीएम योगी ने अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। सीएम योगी ने इस दौरान साफ कर दिया है कि जन शिकायतों में देरी होने पर कार्रवाई की जाएगी, साथ ही अगर झूठी रिपोर्ट लगाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की महिलाओं को भी लेकर सीएम योगी सख्त नजर आए। कहा, महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लव जिहाद और ईव टीजिंग पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इन मामलों में बीट सिपाही से लेकर डिप्टी एसपी तक को जवाब देना होगा। बैठक के दौरान सीएम योगी ने अराजक तत्वों के साथ कठोरता से निपटने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने को कहा, साथ ही फुट पेट्रोलिंग के भी निर्देश दिए। सभी त्योहारों को शांति और सौहार्दपूर्ण संपन्न कराने के लिए कड़े एक्शन लेने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां के भदोही से समाजवादी पार्टी की विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घर से नौकरानी का शव मिलने के बाद कानून के लपेटे में आ गए हैं। जाहिद बेग और उनकी पत्नी के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के सितारे गर्दिश में हैं। एक के बाद एक सपा के नेता गंभीर आरोपों के चलते कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। ताजा मामला सामने आया है भदोही से, जहां पे सपा विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उनके घर में काम करने वाली नाबालिग का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के भदोही से विधायक जाहिद बेग फरार हैं और हम उनके भदोही के पते पर पहुंचे हैं। भदोही में ये वो घर है जहां पर अब से कुछ दिन पहले एक लड़की सुसाइड कर लेती है और सुसाइड के बाद पूरी कहानी की शुरुआत होती है। सुसाइड के बाद पूरा जो किस्सा है उसकी शुरुआत होती है। पुलिस पहुंचती है, जानकारी ये दी गई विधायक की तरफ से कि विधायक ने फोन कर एसपी को बताया, सीओ आते हैं, पुलिस पहुंचती है और पुलिस की मौजूदगी में गेट खोला जाता है तो लड़की मृत अवस्था में मिलती है। हम कोशिश करते हैं अंदर जाने की। यूं तो विधायक जी फरार हैं, पर कहां है विधायक? सवाल पुलिस उनसे करना चाह रही है। ये सवाल हमारे भी हैं कि क्या घटनाक्रम घटा लड़की के ऊपर, क्या वो प्रेशर था कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। एक तरफ जहां सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, तो वहीं जाहिद बेग के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेटे की गिरफ्तारी के बाद से ही जाहिद बेग और उनकी पत्नी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। दरअसल 9 सितंबर को जाहिद बेग के घर से नाबालिग का शव बरामद किया गया था, जहां फंदे से लटका शव मिला था, जिसके बाद खबर आग की तरह फैली। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की, जिसमें बताया गया कि करीब 8 साल से मृतक जाहिद बेग के घर पर सहायिका के तौर पर काम कर रही थी। वहीं पुलिस ने गंभीर धाराओं में जाहिद बेग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कोतवाली भदोही में एसआई हरदत्त पांडे ने एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 108 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। उसके बाद कभी भी जाहिद बेग की गिरफ्तारी हो सकती है। इतना ही नहीं, जाहिद बेग पर इसके साथ ही एक और मामला दर्ज करवाया गया है, जिसमें बाल श्रम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है, क्योंकि मृतक नाबालिग थी, जिसकी उम्र महज 17 साल बताई जा रही है। साथ ही काफी लंबे समय से वो जाहिद बेग के घर में काम कर रही थी। इसके साथ ही जाहिद बेग के घर में काम करने वाली एक और लड़की को मुक्त करवाया गया है, और वो भी नाबालिग है। वहीं पुलिस का कहना है कि मृतक नाबालिग और मुक्त करवाई गई लड़की के परिजनों के आधार पर बयान के बाद केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए जाहिद बेग के बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जा रहा है कि जाहिद बेग और उनकी पत्नी पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जाहिद बेग की गिरफ्तारी भी इस मामले में कभी भी की जा सकती है। सूत्रों की माने तो जाहिद बेग पर आरोप है कि उनके घर में काम करने वाली मृतक नाबालिग से लगातार बदसलूकी की जा रही थी। उसे लंबे समय से उसका मेहनताना भी नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। मृतक नाबालिग का शव जाहिद बेग के घर में तीसरी मंजिल के स्टोर रूम में फंदे से झूलता मिला था, जिसके बाद जाहिद बेग और उनके परिवार की ओर शक की सुई घूम गई, जिसमें जाहिद बेग और उनका परिवार घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जाहिर है फिलहाल सपा के नेताओं का महिला अपराध को लेकर फंसने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अयोध्या में नाबालिग से रेप का मामला हो, जिसमें मोहित खान सपा नेता सवालों के घेरे में है, तो वहीं नवाब सिंह यादव जैसे सपा नेता पर भी रेप के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके बाद सपा और उनके मुखिया लगातार अपने नेताओं को टारगेट करने के आरोप लगाकर इनका बचाव करते रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से सपा नेता पर उठ रहे सवाल पूछ रहे हैं, आखिर सपा नेता ही इस तरह के आरोपों में सामने क्यों आते हैं, और जाहिद बेग पर अब क्या पुलिस कार्रवाई करती है, क्योंकि दोनों ही मामले में जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।